अध्याय 54। इतनी कथा सुनाकर मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन महर्षि के यों कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपने घर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी अब शीलवती पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न था। उस ब्राह्मण ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को मुझसे मिलाकर मेरे धर्म की रक्षा कर दी। इससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे आज्ञा दें। राजा ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो गए, लेकिन मैं संकट में पड़ गया हूं क्योंकि मेरी पत्नी घर पर नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आपको स्त्री के बिना रहकर पाप उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को ले आऊं तो भी वो हमेशा मेरे उल्टे ही बोलेगी, इसलिए उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वो मुझसे मैत्री नहीं रखती। अब आप ऐसा कोई यत्न कर दें जिससे कि वो मेरी अधीन हो जाए, मेरी बात मानने लगे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना ठीक होगा। इसलिए मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान करते हैं वो मित्र विंदा नामक यज्ञ मैं कर देता हूं। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम ना हो उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। ब्राह्मण के इस तरह से कहने पर राजा ने यज्ञ की सारी सामग्री इकट्ठी की और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को मित्र विंदा यज्ञ अनुष्ठान करने की प्रार्थना की। उसने राजा की स्त्री में प्रेम पैदा करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जग गया होगा, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को ले आइए और श्रद्धापूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस महापराक्रमी राक्षस को याद किया। उनके याद करते ही वो राक्षस राजा के पास उपस्थित हो गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, मुझे कैसे याद किया? क्या आज्ञा है? जब राजा ने विस्तार के साथ सारी बात बताई और राक्षस को पाताल में जाकर रानी को लाने के लिए कहा, तो राक्षस पाताल जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बहुत प्रसन्नता के साथ बोली, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझसे नाराज ना होइए। तब राजा ने उससे कहा, हे प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा न कहो, मैं तुम पर सदा ही प्रसन्न हूं। रानी ने बोला, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं एक प्रार्थना करती हूं। राजा ने कहा, कहो प्रिय। रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को श्राप दे दिया जिससे वो गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेम वश में उसके संकट का निवारण कर सकें तो उसकी मूकता दूर हो जाएगी। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरे सारे कार्य सिद्ध हो गए। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मण, इसमें क्या किया जाए जो उसकी मूकता दूर हो जाए, जिससे वो बोलने लगे? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपके कहने से सारस्वती ईष्टि कर देता हूं, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी को बोलने की शक्ति दे सकेगी और उसके ऋण से आजाद हो जाएगी। इसके बाद उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती ईष्टि प्रारंभ की। उसने नंदा की मूकता दूर करने के लिए एकाग्रचित्त होकर सारस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वो नाग कन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को कहा, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार तुम पर किया है। ये बात जानकर शीघ्र गामिनी नंदा राजा के नगर में पहुंच गई और अपने सखी महारानी बहुला को गले से लगा लिया और राजा की भी बार बार प्रशंसा की और बोली, हे वीरवर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है इससे मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, इसलिए जो मैं कहती हूं उसे सुनो। राजन, तुम्हारे एक महापराक्रमी पुत्र होगा
और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य होगा। वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता होगा, धर्मपरायण, बुद्धिमान और मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस तरह से वर देकर नाग कन्या नंदा अपनी सखी को गले लगाकर पाताल लोक लौट गई। उसके बाद कुछ समय बीत गया। तब राजा और रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के समान सुंदर था। उसके जन्म लेने पर सारी प्रजा को बहुत आनंद हुआ। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह है राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में पैदा हुआ है और इसका हर अंग बहुत उत्तम है, इसलिए यह औत्तम नाम से विख्यात होगा। इस तरह राजा उत्तम का पुत्र औत्तम मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। औत्तम मनवंतर तीसरा मनवंतर कहा जाता है। उसमें स्वाधामा, सत्य, शिव, प्रतदर्ण और वशवर्ती ये 5 देवता हैं। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण है। ये 5 देवगण यज्ञ भोगी होते हैं। ये सारे गण 12 व्यक्तियों के समुदाय में रहते हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हैं जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों को नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। इतना बताकर मार्कंडेय जी ने कहा, औत्तम मनु के अज, परुशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे जो देवताओं के समान तेजस्वी और महान बल वाले थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। ये बात पहले बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर के सप्तऋषि हुए। इस तरह यह तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ।